साथियों, अगर एक योग्य व्यक्ति रोजगार की तलाश में हो और उसे रोजगार ना मिले तो ये समाज उसे क्या कहेगा? बेरोजगार, है ना। और ये बेरोजगारी सब चुभता तो बहुत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारे देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, और वह भी आंकड़ों के साथ में। दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार सितंबर 2024 में बेरोजगारी का दर 7.80% रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर यही हाल आने वाले कुछ और वर्षों तक रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब लोग पैसों के लिए गलत डायरेक्शन, गलत दिशा में अपना कदम उठाएंगे। लोग गलत काम करेंगे, लोग किडनैपिंग करेंगे, लोग मजबूर हो जाएंगे और मजबूरी बस कुछ न कुछ गलत जरूर करेंगे। साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार हमारे देश में हर साल करीब 2207 लोग सिर्फ बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसमें से भी ज़्यादातर यूथ्स होते हैं, युवा वर्ग, जिनमें कुछ कर गुजरने की प्रतिभा होती है, और वो वर्ग सुसाइड करता है तो कितना बुरा लगता है। चलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों हमारे देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रीजन नंबर 1, सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। साथियों, हमारे देश में सरकारी नौकरी की वैल्यू अलग लेवल पे है, और इसलिए हर युवा जो सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल है वो किसी न किसी तरीके से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है, वो एग्ज़ाम देता है, वो हर एक जॉब के लिए फाइट करता है। अब सरकारी जॉब तो लिमिटेड है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आपको मैं बताऊं, एक नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार भारत में करीब 1.4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों का लाभ ले रहे हैं, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा सरकारी जॉब पे निर्भर होने से भी आपके पास अच्छे प्राइवेट जॉब्स के अवसर नष्ट हो जाएंगे और बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। रीज़न नंबर 2, शिक्षा और उद्योग के बीच में असमानता, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। साथियों, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम समय के साथ अपग्रेड नहीं हो रहा है। आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट को जॉब्स के डिमांड के अनुसार तैयार नहीं कर पाती, और इनके कारण योग्य और शिक्षित लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं। हम आज भी वही पुराने एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आज भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जो किताबें आपका बच्चा पढ़ रहा है, वही किताबें आप भी किसी समय में पढ़ के आए हैं। सोचने वाली बात यह है कि आपका और आपके बच्चे के एज में बहुत बड़ा गैप है, जनरेशन का बहुत बड़ा गैप हो गया है, उसके बावजूद एजुकेशन सिस्टम वही है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ अपग्रेड न होने की वजह से भी बेरोजगारी के दर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। रीज़न नंबर 3, प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथियों, बेरोजगारी का एक मुख्य कारण आज के समय में टेक्नोलॉजी भी है। कई जगहों पे इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं तो कई जगहों पे इसके बहुत सारे नुकसान मिलते हैं। आज के समय में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सारे बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों का जॉब खा गए हैं। बहुत सारे लोग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स की वजह से बेरोजगार हैं, और यह काम को आसान बनाने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन बेरोजगारी के दर में भी बहुत तगड़ी बढ़ोतरी करती है। रीज़न नंबर 4, कौशल की कमी, लैक ऑफ स्किल्स। हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उन डिग्रियों के साथ स्किल पे काम नहीं कर पाते हैं, और एजुकेशन एंड जॉब के बीच में जो गैप रह जाता है वो है स्किल का। आज के समय में साथियों, हर कंपनी को स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, हर आदमी को स्किल चाहिए, और स्किल नहीं है तो हर आदमी आपको पीछे ढकेल देगा।
तो स्किल की वजह से भी एक बड़ा कारण बन जाता है कि आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रीज़न नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। साथियों, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी जॉब्स के कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज अगर 30 से 40 साल पुरानी मैं बात बताऊं तो आप देखेंगे कि उस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता था, लेकिन आज के समय एक वैकेंसी पे हजारों लाखों लोग फाइट कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से बेरोजगारी एक टॉप लेवल पे बढ़ती चली जा रही है। उम्मीद है कि हम आप इससे कुछ सीखेंगे और अपने रोजगार की तलाश में एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।